बताओ क्या दिक्कत है। सर उसकी वैल्यू अलग होगी, इसको डेट पे सेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, कैसे स्टेप बताओ, कौन बताएगा? तो फॉर्मेट में जाके कहाँ पर? यहाँ पे? यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करके एबीसी में फिर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। एरर आ गई। अगर डेट सिलेक्ट करूंगा तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। अब बताओ क्या करें? ये जो हमने करा था तभी भी आया था, तो फिर हमने वो एरर पे क्लिक करा था, फिर वहां से रिमूव एरर कर लिया था, तो फिर वो अपने आप एडजस्ट हो गया। हाँ, आज सेम प्रॉब्लम। किया था, राइट क्लिक करूं एरर पे? नहीं सर, नॉर्मल क्लिक। नॉर्मल क्लिक? नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ तो एरर पे ये आ जा रहा है। और हमें दिखा रहा था रिमूव एरर, तो फिर हमने वो सिलेक्ट करा था, तो फिर वो अपने आप सब हट वो गया था। ऐसे आता है जैसे आपने इस पर राइट क्लिक करा तो यू कैन सी देयर इज सम सर्टेन ऑप्शंस फॉर यू, दिस वन इज द रिमूव एरर ऑप्शन, यही आया था। यस सर, ऐसे किया था। दिस, सो वो द डेट हट गई ना, मेरे को डेट हटानी नहीं है। डेट अगर हट रही है तो देखो क्या हो रहा है, 70% डेटा आपका एरर है। नहीं सर, हटी नहीं थी, वो एडजस्ट हो गई थी, पता नहीं कैसे हुआ था वो। रोज देखो, रोज रोज हटी होंगी, गारंटी है। तो हाउ वी रिजॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई किसी और को पता है? चिप्रा? सर मैंने भी ऐसे ही किया था, बट रोज हट गई थी, ये ध्यान नहीं दिया था। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है? ये मैंने आपको बताया था और मैंने बोला था ये एरर हर बार नहीं आती। तो फॉर्मेट से फॉर्मेट कहाँ है? फॉर्मेट बताओ। सर आपने अभी क्लिक किया था ना वहां पे फिल्टर पे, तब आ रहा था। ये हाँ सर। डेटा टाइप है ना, होगा यहाँ से तो होगा, यहाँ से फॉर्मेट से नहीं होगा। अब स्टेप समझना और लिख लेना। इसका प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जब हम ग्लोबल लेवल पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मेट पे बिजनेस चलते हैं मार्केट के अंदर कंपनीज के। एक चलेगा इंडिया लेवल पे, एक चलेगा ग्लोबल लेवल पे। तो वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन अ ग्लोबल लेवल, तब आपके डेट वाले फॉर्मेट में अक्सर गड़बड़ आती है। So how we resolve these type of problems? So once you click on this, on the data type, you will see the last option. Last option is what? Using locally. Once you click on this, just wait, you will see an pop-up आ गया। पॉपअप में यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? टेक्स्ट है। इसको उठा के क्या कर देंगे? डेट। मेरा ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट पे सिलेक्ट है, अगर आपका नहीं है so you need to find out the United State and selected and then press OK. Just wait. एरर आ गई, अभी भी एरर आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ ऐसी है इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही हो। बट दिस इज एन फाइनल सॉल्यूशन कि इससे ये सॉल्व आउट होता है। हम फिर इसको करते हैं डेट पे सेट, यूनाइटेड किंगडम एंड ओके। अब देखो हो गया डेट। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैं और रीजंस बताता हूँ। यूजिंग लोकल पे गया, इसको हटाते हैं, जो सेटिंग करी थी वो हटाई, वापस एबीसी हो गया, ठीक है।
यूजिंग लोकल पे लाए, यूनाइटेड स्टेट पे सिलेक्टेड है, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑन डेट, अब मैं इसको वापस, अभी देखना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे किया था, बट मैंने यूनाइटेड स्टेट पे वापस सेलेक्ट कर दिया एंड ओके कर दिया, एरर आ। सो बेसिकली क्या होता है ना, आपका जो सिस्टम होता है उसके फॉर्मेट पे बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे मेरे सिस्टम का, इस सिस्टम का जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर सारी चीजें यूनाइटेड किंगडम के अकॉर्डिंग सेट है। एक्सेल, पावर बीआई, जो भी चीजें चल रही है, जो मेरा लॉगिन फॉर्मेट है वो सारा यूनाइटेड किंगडम के बेसिस पे है। अगर इसी को मैं यूनाइटेड स्टेट करके इंस्टॉल करता पूरी विंडो को, तो ये सारा सिस्टम किसके बेसिस पे चल रहा होता? यूनाइटेड स्टेट के बेसिस पे चल रहा होता। सो समटाइम्स यू फील दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जब भी आप इसको चेंज करोगे यूजिंग लोकल में, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। इसको भी आपको समझ कर रखना है। अब मैंने इसको यूनाइटेड किंगडम कर दिया और डेट फॉर्मेट पे डाल दिया और उसके बाद ओके कर रहा हूँ, तो ये सेट हो रहा है। तो हमारे पास अलग अलग कैलेंडर फॉर्मेट्स होते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर होता है, यूनाइटेड स्टेट का अलग फॉर्मेट होता है, यूनाइटेड किंगडम का अलग फॉर्मेट होता है। हर जगह का फॉर्मेट आपको अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे कैसे पता चला था कि डेट में गड़बड़ है? ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं मुझसे, मैं पूछ लेता हूँ। मुझे कैसे पता चला कि डेट में गड़बड़ आई है? क्यों मैं उसे करेक्ट करूं? कौन बताएगा? हाँ जी, अरे कोई तो आंसर दो। हेलो, यस सर। हाँ बताओ, मुझे कैसे पता चला? अगर किसी को, मतलब अभी तो मैंने बता दिया, ठीक है। एक टाइम पे ऐसे ही मैंने एक से क्वेश्चन पूछा तो उसने मेरे को बोला आपको एक्सपीरियंस है इसलिए पता चल गया। मैंने बोला ये एक्सपीरियंस वालों का काम नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस डेट में गड़बड़ है? या मैं आपको दिखाऊं तो आप मुझे कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे दोगे कि इस डेट में गड़बड़ आई है, कि ये डेट फॉर्मेट में नहीं है? कोई दो रीजन बता। वैसे हाँ, जब मैं कर रही थी तो तब डेट के साइड में वो कैलेंडर वाला फॉर्मेट आता था, इधर डेटा वाले में ही, तो आई अज्यूम तब कि वो डेट वाले में है। करेक्ट। ये पहला रीजन है पूरे उसमें कि आप डेटा के टैब में देखोगे, अगर इधर कैलेंडर बना हुआ आ रहा है दैट मीन्स वो डेट फॉर्मेट में। अगर कैलेंडर नहीं बना है तो उसका मतलब क्लियर कट क्या बोल दोगे, वो डेट फॉर्मेट में नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। सेकंड, कोई और ऑप्शन जिस वजह से आपको पता चला हो किसी को भी? देखो एक और ऑप्शन मैंने ड्रैग करा, यहाँ पे लेके आया। मैंने यहाँ पे लेके आया तो मैंने इसके बेसिस पे बोला नहीं था, मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया था, देखा ही नहीं था। मैंने इसके बेसिस पे बोला। यहाँ पे हायरार्की नहीं आ रही। हायरार्की का मतलब क्या? आपके पास क्वार्टर आना चाहिए, वीक आना चाहिए, मंथ आना चाहिए, डे आना चाहिए। ये हायरार्की बनती है डेट के अंदर। अगर वो नहीं आ रही है तो मतलब वो डेट क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेट में है, डेट फॉर्मेट में नहीं है। क्लियर हुआ? दो तरीके क्लियर हुए। अब ये चीज हमने देखी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स में आती है, यही प्रोजेक्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक तरीके से प्रोजेक्ट ही परफॉर्म करवा रहा हूँ मैं आपको एरर ही दिखा रहा हूँ जो प्रोजेक्ट्स में लाइव आती हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। हम उसको चेंज कर लेते हैं यूजिंग लोकली यूज करके। अब डेट फॉर्मेट में डाल देते हैं। अब एक सिमरन ने आपको बताया कि डेट में किससे पता चल रहा था? कैलेंडर दिख जाता था। हमने इसको करा, अप्लाई ओके किया एंड जस्ट वेट एंड वॉच, लोड होने दो। लोड हो गया तो बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सिंबल आपको दिखाई देगा। अगर सिंबल आपको दिख रहा है कैलेंडर का तो मतलब वो क्या है? डेट फॉर्मेट में है। इसी कैलेंडर के साथ में अगर छोटी सी घड़ी दिखाई दे रही है बॉटम में, तो वो किस फॉर्मेट में है? बोलो, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी तक तुमने डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करके इसमें डालेंगे तो यू कैन सी, देखो ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे आ गई हायरार्की। तो इसका
मतलब अब ये जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में चला गया, डेट फॉर्मेट में चला गया। अब एक और क्वेश्चन, मेरे को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों करना चाह रहा था मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट, क्यों मैंने इतनी सारी कहानी पढ़ी उसके पीछे। रीजन बहुत छोटा सा है। वो रीजन छोटा सा क्या है कि अगर मैं आपको कोई भी डेट फंक्शन अप्लाई करूंगा तो वो अप्लाई किस पे होगा, डेट पे ही होगा, है ना। वो डायरेक्टली इस पे अप्लाई नहीं होगा। अब डेट है ना, वहां पर डेट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको न्यू कॉलम्स डिजाइन करने पड़ेंगे। मैंने एक नया कॉलम डिजाइन किया NW डेट 1 के नाम से। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, बहुत सारी इन द सेंस काफी सारी चीजें आप लोगों ने भी देखी होगी। क्या क्या चीजें देखी है आपने, डे देखा है, हाउ वी रिटर्न अ डे इन दिस, कि भाई कौन सा डे है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा डे है। तो व्हाट वी डू, वी आर डूइंग व्हाट्स वेरी सिंपल थिंग, कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, द फंक्शन नेम इज व्हाट, डे। आ गया। तो मैंने डे को लिया एंड आई जस्ट पुट ऑर्डर डेट इन दिस। शीट 1 के अंदर मेरे पास क्या है, ऑर्डर डेट, और मैंने ओके दे दिया। याद है, तो डे कौन कौन से आ रहे हैं, 31, 5, 17, 28, 5, ये डेट आ रही है, जो डेट मतलब दिन जो है वो निकल के आ रहा है। क्लियर हुआ। एक और उठाते हैं, इसी चीज को बहुत आसानी से कर देते हैं, डे विदाउट फंक्शन। अभी मैंने डे फंक्शन लगाया था, अगर मैं विदाउट फंक्शन इसको करना चाहूँ तो वो कैसे करूंगा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। भाई कैसे परफॉर्म करोगे इसको, तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट राइट हियर ऑर्डर डेट, जस्ट होल्ड डाउन गाइस, एक मिनट रुकना, एक कॉल है। ओके, तो ये आ गया, ऑर्डर डेट ले लिया, डॉट किया। यहाँ पे देखो आपको है ना, वो क्या बोलते हैं इनको, एट्रीब्यूट या एंटिटी टाइप का, एट्रीब्यूट बोलेंगे, एंटिटी तो नहीं बोलेंगे, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। मैंने डे लिया और एंटर कर दिया। एक ही काम को करने के दो दो तरीके आपको देखने को मिलते जाएंगे। क्लियर। नाउ व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग अनदर कॉलम एंड फाइंड आउट QTD, क्वार्टर। ठीक है, तो कौन सा मंथ कौन से क्वार्टर में आता है, वी डोंट नो। तो हमने एक चीज देखी कि क्या क्वार्टर क्वार्टर से फंक्शन है, बिल्कुल है। आप उसमें डेट डाल दो, निकाल देगा ये फंक्शन। ठीक है, उसके अलावा व्हाट यू हैव, क्या है हमारे पास, तो डॉट, इधर देखा क्वार्टर आ गया, एंटर। तो यू कैन सी यहाँ पे क्या आ रहा है, QTR1, QTR2, QTR3, QTR4, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम इज व्हाट, कि अगर मेरे को यही डेटा किस में चाहिए, नंबर्स में चाहिए, तब मैं क्या करूंगा। सो QTD इन नंबर्स। सो मैंने यहाँ पे लिया, क्या लिया, ऑर्डर डेट क्वार्टर नंबर, एंटर करते हैं। यू कैन सी 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको लेके बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, पहले एट्रीब्यूट वाला सिस्टम खत्म कर लेंगे। डैश डेट टू, रिजल्ट इज व्हाट, ऑर्डर डेट। उसमें देखो अब मेरे पास मंथ है, ईयर है, ईयर तो 2011 2014 इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब एक और नया कॉलम बनाते हैं, ईयर के अलावा क्या है, मंथ। तो व्हाट वी डू, क्या करेंगे भाई, मंथ, ओ इधर आए, ऑर्डर डेट, उसमें हम चेक कर लेंगे कि मंथ और मंथ आ गया, ठीक है। और अगर मंथ नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, मंथ नंबर इक्वल टू ऑर्डर डेट डॉट मंथ नंबर। तो ये आपके मंथ नंबर भी इसमें आ गए। उसके अलावा और क्या होता है, वो तो बहुत कुछ है, डेट वाले फंक्शन में इतनी सारी चीजें मिलेंगी, इतने फंक्शन बताऊंगा कि आप खुद बोलोगे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। हर मंथ का आखिरी डे निकालना है, तो क्या करेंगे, एंड ऑफ मंथ। तो एंड ऑफ मंथ के लिए क्या यूज करेंगे, ईओ मंथ। ओके, वंस आई प्रेस द 0 तो ये क्या करेगा, एंटर किया। 31 जुलाई इज द लास्ट मंथ। फरवरी का आखिरी मंथ कौन सा, 2013 में 28 फरवरी। ये इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं, जो फरवरी चल रही है 28 फरवरी। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, इधर 0 के लिखा था, 0 का मतलब होता करंट मंथ की बात कर रहा हूँ। अगर 0 की जगह 1 लिख देता तो क्या होता, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त। अगस्त में कितने वो होते हैं, 31। और फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च। तो उसमें कितने महीने होते हैं, 31। आ रहे, यहाँ पे आपके पास जनवरी पड़ी हुई है, तो सेकेंड, सॉरी 28 फैब इज दी लास्ट डेट ऑफ द मंथ। क्लियर हुआ, एंड ऑफ मंथ की बात करें, ठीक है जी। और क्या कर सकते हो, अब सपोज मैंने एक और कॉलम बनाया, मैंने इसका नाम रख दिया आज की दिनांक, ठीक है, टुडे डेट। So what do we do for the today date? You just write here today and enter. आज की डेट आ रही है, क्लियर है, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक और चीज होती है, एक और न्यू कॉलम बनाते हैं, डेट विथ टाइम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी, यू नीड टू प्ले विद दीज फंक्शंस बेसिकली। तो यहाँ तो आपको खेलना ही खेलना पड़ेगा। तो हमने लिया, यहाँ पे लिया टुडे, यूटीसी टुडे। यूटीसी टुडे और टुडे में डिफरेंस क्या होता है, यूटीसी टुडे भी आपको डेट एंड टाइम देता है, एंड और जो टुडे है वो भी आपको डेट एंड टाइम देता है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैंने अभी एक क्लिक कर दिया था आपको, क्या यूटीसी टुडे और टुडे में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कोई डिफरेंस ऐसा नहीं आता। अगर मैंने एक नया कॉलम बनाया और उसके अंदर फिर से लिखा नाउ डेट, नाउ फंक्शन, ये बस मैं आपके समझ के लिए लिख रहा हूँ कि आपको पढ़ने में आ जाए। यू जस्ट राइट हियर नाउ एंड एंटर, जस्ट फिट आ गया। नाउ से क्या होता है ना, जो आपका टाइम है वो एग्जैक्टली अभी जो आपके सिस्टम का टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसको फैच करेगा, ठीक है। अब ईयर वगैरह तो आप निकालना जानते ही हो। सर टुमारो एंड यस्टरडे अगर करेंगे तो टुमारो या यस्टरडे नहीं होता इसमें फंक्शन,
टुमारो यस्टरडे तो वैसे भी नहीं होता फंक्शन किसी में। और बताओ। और कोई? हाँ जी, पूछो। डेज कैसे अलग होंगे? क्या? डेज जैसे ट्यूसडे है ये। हाँ, क्या पूछा था? डेज के नेम चाहिए। डेज के क्या चाहिए? नेम चाहिए। नहीं। अब डेज के नेम कैसे आएंगे? तो इसमें इसमें एक फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब डायरेक्टली तो नहीं होता, बट फंक्शन के मंथ नेम के लिए मंथ नेम होता था। क्या कर सकते हैं? डे। वीकडे में क्या है? डेट। ऑर्डर डेट। ये आ गए। ये वीक नंबर आ रहे हैं, ठीक है। वीक डे नंबर आ रहे हैं। डे नंबर मतलब अगर हम बात करें ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का वीक नंबर क्या है? 3। तो मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी मंडे, और ये स्टार्ट हो रहा है आपका सैटरडे के आसपास से, और मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, अब मुझे इसको क्या करना है? चेंज करना है। तो हमारे पास आप उसमें आपके पास एक टेक्स्ट फंक्शन होता था। इसमें वी आर यूजिंग व्हाट फॉर्मेट। ये लिखा, ये हो गया हमारा वीकडे इन डबल कोट्स। लेट्स सी, आ गया। सो यू नीड टू यूज व्हाट फॉर्मेट फॉर दिस। ठीक है जी, पूरा नाम चाहिए तो 4 वर्ड डी लगाओ। आ गया? हाँ जी, और क्वेश्चन पूछो। टास्क दोगे तो कुछ ऐसे टास्क निकल के आएंगे जो नहीं हो पता चलते। मैं आपको ये वाला बताता ही नहीं। मैं पूछा क्वेश्चन तो इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया। कई बार यही चीजें जो हैं वो गड़बड़ हो जाती है। अब मुझे क्या करना है? कैलेंडर इक्वल टू कैलेंडर। कैलेंडर में पूछा स्टार्ट डेट क्या है। तो कैसे स्टार्ट करें फिर? ईयर बताओ। 2024। होमा मंथ कौन सा? 12वां। और डेट कितनी है? 4 तारीख को दिन स्टार्ट हुआ। 4 को नहीं, 4 तारीख को क्या बोलेंगे? 1 तारीख को दिन स्टार्ट हुआ, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एंड डेट। डेट दिन स्टार्ट हुआ 2024, और मंथ है ना ये, मंथ 12वां है, और 5 दिन ये खत्म हो रहा है। हाँ, मल्टीपल कॉलम आ गए। A table of multiple values has supplied where a single value was expected. अच्छा, वो ये बोल रहे एक ही सिंगल वैल्यू दे सकता हूँ, मेरे को आपने बहुत सारी वैल्यूज दे दी हैं, तो आपको इतना ज्यादा इस पे वैल्यूज नहीं देनी है। ठीक है, तो ये डेट फॉर्मेट में आपका सिस्टम अरेंज करके
सही तो लिखा है मैंने, डेट 2024 एंड डेट इज दिस। कोई बात नहीं, कॉपी करते हैं, होम पे चलते हैं, अप्लाई करेंगे। भी एरर आ रही है। हम्म चलो इसको मैं एग्जाम्पल अलग से लेना पड़ेगा इसका, तब ये कैलकुलेट होगा, वरना ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा। क्योंकि उसी के बेसिस पे ये सारा सिस्टम चलेगा। कैलेंडर वाला, कैलेंडर क्या कहता है, whenever you want to create an range between from this date to this date। अच्छा ठीक है, मेरे को आ गई समझ में मैंने क्या गलती करी थी। तो दिस इज माय कैलेंडर इक्वल टू कैलेंडर, जस्ट राइट हियर डेट, और मैंने ईयर दिया 2024, मंथ इज 12, डे इज 1, ब्रैकेट, कॉमा, दिस वन इज योर डेट, अगेन दिस वन इज 2024, 12, 11, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एरर आ रही है। अरे कैलेंडर बनना चाहिए, कैलेंडर क्यों नहीं बनता? कैलेंडर तो बनना चाहिए इस डेट से लेके इस डेट तक डेटा आना चाहिए। हम्म, क्या दिक्कत आ रहा है? A table of multiple column was supplied with a single value as expected। मल्टीपल कॉलम्स कहाँ से दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं मल्टीपल कॉलम्स? तो कोई ना, इसको यहाँ से कट करते हैं। अच्छा यहाँ पे मेरा तो बनेगा नहीं कॉलम, नहीं तो मैं इसमें अलग से कॉलम बना के आप उसको टेस्ट कर सकते हो। है बहुत इजी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सो यहाँ पे हमारे पास नाउ फंक्शन के अंदर टाइम भी था, जस्ट राइट हियर टाइम, तो मैं इसको आर कर देता हूँ। और डेट कौन सी डालें? नाउ फंक्शन वाली। लेट्स सी, आर्स निकल के आ गए, जो नाउ फंक्शन के अंदर अवेलेबल होंगे वो आर्स निकल के आएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये 22 क्यों लिख के दे रहा है? 22 इसलिए लिख के दे रहा है भाई, हिंदी में, सॉरी 24 आवर्स की वॉच में वो इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट। एक और क्वेश्चन था ना इसी के अंदर, मिनट है, ठीक है, आर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड है, मिनट एंड सेकंड। वो करा एंटर,
ठीक है जी, सब में 8 मिनट है। लास्ट में आपके सेकंड जो है वो कितने हैं? 45 है। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग अ सिंपल थिंग, दिस वन इज सेकंड इक्वल टू सेकंड, और क्या डाल देंगे ना। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है। बस आपको फंक्शन चला के बना के और एक बार देख लेना है एग्जैक्टली ये फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? डेट वाले फंक्शन में कुछ डाउट? कैलेंडर वाले को बस एक बार आप बना के देख लेना, इट्स वर्किंग, बहुत आसानी से आप इसमें काम कर सकते हो। ओके, एनी अदर डाउट, कुछ और चीज जो आपको नहीं पता हो? टैक्स फंक्शन, टैक्स फंक्शन में काफी ठीक ठाक भीड़ है, मतलब काफी बार ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए टैक्स फंक्शन के अंदर। ठीक है, मैट्रिक, ठीक है, ऑल गुड। और कोई क्वेश्चन डेट एंड टाइम को लेके बताओ? पूछो भाई, नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलो, तो मतलब अगर डेट एंड टाइम का कोई टास्क आया तो वो आप लोग परफॉर्म कर लोगे। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आज थोड़ा सा मैं स्टॉप करूंगा, आपको इन दोनों चीजों का देखना है। ये थे बेसिक वाले पार्ट, बेसिक इन द सेंस जो जनरली आपको एक्सेल में भी देखने को मिल जाएंगे और बेसिक फॉर्मेट पे थे, आराम से हर कोई इस पे काम करता है। कल से मैं आपको डेक्स क्वेरी लिखना बताना स्टार्ट करूंगा। डेक्स क्वेरीज यानी कि प्रॉपर तरीके से हम लैंग्वेज को कहाँ पर किस तरीके से राइट करते हैं, लाइक दिस टाइप प्रॉपर तरीके से डेक्स क्वेरीज हम लोग यहाँ पर लिखना सीखेंगे कल से। ये थे बेसिक वाले पार्ट जो आपको जनरल बेसिस पे ये सब चीजें तो बेस आनी ही चाहिए, इस पे हाथ साफ होना चाहिए। ओके, ये बहुत काम में आता है। क्लियर है? चीजें क्लियर हुई? यस सर। फाइल भेजो या कर लोगे? बताओ, फाइल भेजो या भेज कर लो? दीजिए सर। भेज दो, चलो। यस सर। यस सर। अरे ऐसे बोलो ना, हम कर लेंगे, आप मत भेजो। सर और रिकॉर्डिंग भी। फाइल तो भेज ही देंगे, मैं बोला फाइल का भी ऐसे बोल लो, मत भेजो। क्या था ये हमारा डेट फंक्शन, यो इससे, और ये गया आपके उस पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड, न्यू फोल्डर के अंदर है डेट फंक्शन। ठीक है, शेयर कर दिया मैंने आप लोगों को। तो एक बार प्लीज आप लोग ये सब चीजें देख लेना और इनको बना लेना। आज थोड़ा सा मैं एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा हूँ, सुबह से लगा हुआ हूँ इसलिए। तो आप लोग इस डेट वाले फंक्शन को देखो, इफ यू स्टक समवेयर, अगर आपको कुछ चैलेंज आते हैं तो विल डिस्कस अबाउट। ओके, कल टाइमिंग वही है 9 बजे की। चेंजेस अगर आएंगे, जैसे आज मैंने पहले ही मैसेज कर दिया था निकलते में ऑफिस से कि मेरे को टाइम लग जाएगा, तो वैसे ही अगर बाई चांस, वैसे कल का नहीं है सीन मेरा, कल मैं ऑन टाइम हूँ, तो इसलिए कल 9 बजे ही हम सेशन रखेंगे। इन केस कभी कभार होता है मेरे साथ, इन केस अगर वो हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, ओके सर। ओके सर। चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय।